हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हाय, माय नेम इज पेंटागन एंड टुडे वी आर सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड। तो आज हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड का पूरा सेटअप करने वाले हैं। इसमें सी प्लस प्लस एंड जावा के लिए सेटअप करेंगे। तो मैं इसमें जावा का इसलिए ऐड कर दे रहा हूँ कि बस आपको एक जावा का लिंक डाउनलोड करना है और सब सेटअप हो जाएगा। बस इसमें सी प्लस प्लस के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, इसमें कई स्टेप होंगे, बट आप ध्यान से देखना और आपका विजुअल स्टूडियो कोड एकदम बढ़िया से सेटअप हो जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं। VS कोड डाउनलोड एंड ये जो हमारी पहली लिंक है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पर आएंगे। तो यहाँ पर विंडो के लिए, लिनक्स के लिए एंड अपने मैक के लिए है। तो हम अपने विंडो के लिए सेटअप करने वाले हैं। अगर आपका विंडो 10 या 11 जनरेशन का है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, कोई भी हो जाएगा। बस यहाँ पर विंडो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर इंस्टॉल होने लगा तो उसके बाद अपने MinGW के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक वो इंस्टॉल हो। MinGW और हम यहाँ पर पहला लिंक क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना ग्रीन बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 4 3 2 1 हमारा MinGW इंस्टॉल होने वाला है। ये एक GCC कंपाइलर है और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। तो आपको प्रॉपर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपका सिस्टम 10 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट तक ले सकता है। बस आपको इसको पूरा इंस्टॉल होने देना है और यही थोड़ा समय लेगा। तो यहाँ पर हमारा VS कोड MinGW इंस्टॉल हो चुका है। अपने MinGW को यहाँ पर क्लिक करके लाते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल, कंटिन्यू, यहाँ पर देखिए री इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार हमारा MinGW इंस्टॉल होने लगा है। तो अभी ये कुछ प्रोसेस हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ पैकेज को क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल होगा। तो उसमें काफ़ी समय लेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ काफ़ी समय लेगा। एंड देखते हैं, आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है। होने देते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ये हो रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे ग्रीन बॉक्सेस बने हुए हैं। तो क्योंकि मेरा यहाँ पर MinGW पहले से इंस्टॉल है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। इसके लिए भी, इनके लिए, इसके एंड इसके, यानी आपको सबके लिए क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे टिक बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अप्लाई चेन पे क्लिक करना है। देन आप जब अप्लाई चेन पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, फिर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो आपका MinGW इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा और ये थोड़ा समय लेगा। लास्ट में आपको कैंसिल का ऑप्शन आएगा तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना है। तो आपका MinGW पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। बस ये कुछ स्टेप को ध्यान देना है। फिर आते हैं अपने जावा के लिए भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जावा की या JDK भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ओरेकल जावा डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम अपने विंडो के लिए सेटअप करना है। तो यहाँ पर विंडो क्लिक करेंगे। ये 64 इंस्टॉलर पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे और ये जावा इंस्टॉल हो रहा है और ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अपने यहाँ VS कोड पर अपने VS कोड को खोलते हैं। पहले कैसा दिख रहा है VS कोड। तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद नेक्स्ट, फिर यस कर देते हैं। फिर
नेक्स्ट। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिएट ऑन डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे कि आप इजीली वहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर मिल जाएगा VS कोड। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इसको भी हम क्लिक कर दे रहे हैं। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे तो आप कभी कमांड के थ्रू आपको मतलब VS कोड खोलना है या कुछ भी करना है, तो इसके लिए ये लिंक था, हम क्लिक कर लेते हैं, अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट और यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद फिर ये उसके बाद फिर यहाँ पर अपने फिर आते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं अपने जावा किट पर को क्लिक करेंगे। नो, यहाँ पर नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये मैं पहले एक बार इंस्टॉल करने के लिए चेक कर रहा था हो रहा था कि नहीं। तो यहाँ पर आपका JDK 24 Windows 64 करके आएगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन ये मेरा सिस्टम पिन मांग रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपका सिस्टम पिन मांगे, क्योंकि मैं इस पर कई ऑपरेशन करता हूँ तो थोड़ा सिक्योरिटी के लिए आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार हुआ है, तो ये थोड़ा सा तो हमारा शायद कुछ हुआ था, देखते हैं क्या हो रहा है। JDK पे क्लिक करेंगे एंड कुछ सिस्टम लैग कर रहा है, शायद पिन गलत डाल दिया था। उसके बाद देखते हैं, ये JDK बहुत इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो another JavaScript program you must complete install before you, अच्छा शायद वो इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं। तो वो इसलिए हैंग हो रहा था कि हमारा जावा भी और VS कोड दोनों साथ में इंस्टॉल हो रहे थे, इसलिए थोड़ा लैग कर दिया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे जावा के लिए, नेक्स्ट। तो यहाँ हमारा जावा इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने दे रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं पूरा डिटेल से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसको होने देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्लोज, इसको करेंगे फिनिश। तो अब यहाँ पर हमारा VS कोड, NinjaW एंड जावा किट तीनों डाउनलोड हो चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, हम हमको पाथ को सेट करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना, मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ पर विंडो पर क्लिक करेंगे, फिर आएंगे एडिट इन्वायरमेंट पर आएंगे, एडिट एंड अपने एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट को क्लिक करेंगे, या आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। और जब यहाँ पर हम आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिए मेरा सिस्टम क्लिक एबल नहीं है, यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा है। अगर आपका सिस्टम क्लिक होगा तो आप यहीं से करिएगा, एंड जो मैं दूसरा स्टेप फॉलो करने जा रहा हूँ उस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं दोबारा वहाँ पर आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको सबसे पहले अपने फोल्डर पर आते हैं, तो उसको काट दीजिए और पहले अपने फोल्डर पर आते हैं, ठीक है। अपने फोल्डर पर आते हैं, फिर इसको बैक करते हैं, फिर अपने दिस PC पर आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ NinjaW पे आएंगे, फिर अपने यहाँ पर बिन पर क्लिक करेंगे, बिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ इस प्रकार कोई पाथ दिख रहा होगा एंड एड्रेस। तो इसको देखो ये कैसे हो रहा है, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसको Ctrl+C एक बार और कर ले रहे हैं, तो ये कॉपी हो चुका है। तो फिर से हम आते हैं अपने एडिट इन्वायरमेंट की तरफ। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। एडिट इन्वायरमेंट फॉर वेरिएबल, फिर यहाँ पर आपको एक वेरिएबल आइकन आएगा, आप यहीं पर रुकिए, ये क्योंकि मेरा क्लिक नहीं हो रहा है, मैं दूसरी तरह से जा रहा हूँ। अगर आपका भी नहीं होगा तो सेम पाथ फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ कंट्रोल पैनल पर, तो यहाँ कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे एंड फिर प्रोग्राम
उसके बाद यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यहाँ सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। कहीं पर भी आपका ऑप्शन होगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आते हैं सिस्टम पे, तो सिस्टम पर क्लिक करेंगे, फिर ये कुछ इस प्रकार खुलेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये दोबारा मेरा सिस्टम शायद पिन मांग रहा है, इसको देते हैं। एंड ज़रूरी नहीं आपका सिस्टम भी पिन मांगे। तो ये हमारा यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर तो जो मैं पहला पाथ बताया था, आपका कुछ इस प्रकार पॉपअप आया होगा। फिर वहीं पर अगर आपका ये क्लिक नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पर आया होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, फिर इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार पहले जैसा खुला है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है यहाँ पर पेंटा, यानी कि आप ये मेरा यूज़र है एक वेरिएबल के लिए सिस्टम वेरिएबल, एक है यूज़र वेरिएबल। तो आपको आना है सिस्टम वेरिएबल पर आना, फिर यहाँ पर पाथ को देखेंगे, पाथ, फिर यहाँ पर पाथ, फिर इसको क्लिक करेंगे पाथ को, फिर यहाँ पर जाएंगे न्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे MinGW बिन, क्योंकि यहाँ मेरा पहले से ही सिलेक्ट था, क्योंकि मेरा पहले ही डाउनलोड था। फिर वहाँ पे जाके आपको ओके मैं कर दे रहा हूँ यहीं से, ओके फिर ओके। तो आपका पाथ भी सेटअप हो चुका है, यानी आपका VS कोड सेटअप हो चुका है। और हम चेक कर लेते हैं, तो हम सब कुछ कट कर दे रहे हैं यहीं से। फिर अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोलते हैं। तो बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने कोड को लिखते हैं, राइट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और जो हमारा GCC था वो MinGW कंपाइलर वो हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार पॉपअप खुला होगा, तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं पहले, या आप वहीं से फ़ोल्डर बना सकते हैं, लेकिन मैं इजी के लिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। कुछ भी लिखते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम, कोई बात नहीं, फर्स्ट ही लिख दे रहे हैं फर्स्ट। फिर यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने विजुअल कोड पर। एक मिनट, यहाँ पर एक को दो खुल चुके हैं, एक को काट दे रहे हैं। यहाँ से इसको उठाएंगे, फिर अपने VS कोड में ले जाके यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे कॉपी। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो हमारा फोल्डर है यहाँ आके क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमको कुछ एक्सटेंशन या कोड रनर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एक्सप्लोरर। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे एक्सटेंशन, फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार खुला होगा। तो सबसे पहले हम अपने कोड रनर को इंस्टॉल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोड को रन करने के लिए बेसिकली। फिर यहाँ पर जान हान कहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखो हमारा पहले से इंस्टॉल है, इसको मैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। फिर से आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये कुछ इस प्रकार इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग है, तो हम यहीं पर सेटिंग को भी ठीक कर दे रहे हैं। तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे सेटिंग पे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कोड रनर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, तो नीचे आते हैं तो यहाँ कोड रनर पर भी आपको इसको भी क्लिक कर देना होगा, तो जिससे आपका कोड रन होगा। और कुछ देख लेते हैं, ठीक है, बस आपको इतना करना है। उसके बाद कुछ ये C++ का अगर आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब आप हेडर फाइल लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ऊपर खुद का खुद VS कोड लिख देगा। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं या कर लीजिए, आसान होगा। तो मैं पहले इसको अनइंस्टॉल करके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर C/C++ जब सर्च करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ तो शायद मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैं अनइंस्टॉल करता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसको मैं रिपीट कर दिया क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद फिर आते अपने एक्सप्लोरर पर। उसके बाद
हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है एंड सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से कट कर दे रहे हैं, यहाँ से काट दे रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो सारा सेटअप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे तो एक क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फाइल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिखते हैं फर्स्ट, उसके बाद लिखते हैं .c। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यहाँ पर एक एक्सटेंशन का यूज हुआ है। C के लिए .c, C++ के लिए CPP एंड जावा के लिए java JAV है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा दम सही से इसको यहाँ पे डिलीट कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे C के लिए, यानी कि C के लिए, C लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर क्लिक कर, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान न देते हैं। तो यहाँ पर एक फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम .c। उसके बाद जब यहाँ पर .c एक्सटेंशन लिखेंगे तो ऑटोमेटिक C बन चुका होगा, फिर यहाँ पर एंटर। तो एक चीज़ ये और ध्यान देंगे, जब हम अपना कोड रनर इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर ये आइकन आएगा जहाँ पर हमारा कोड रन होगा। तो हमें यहाँ पर जाके रन कोड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये कीड़ा ये गायब हो जाएगा। ये कीड़ा भी गायब नहीं हुआ, लेकिन कीड़ा गायब हो जाएगा। यहाँ पर जाके रन कोड पर क्लिक कर लेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो अब हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं, हैशटैग include stdio.h, इसके बाद int main printf hello world and return 0। तो जब अपना कोड रन करने से पहले हम उसको सेव करेंगे, Ctrl+S। तो इसको क्या करते हैं, हमको सेव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाएंगे फाइल पे, यहाँ देखिए ऑटो सेव पर क्लिक करेंगे। तो ऑटो सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टिक का आइकन बन चुका होगा। यहाँ पर देखिए टिक का आइकन बन चुका होगा, यानी कि आपका कोड ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये कीड़ा अभी तक गया हुआ नहीं है, क्या बात है, कीड़ा को चला जाना चाहिए। 1 मिनट, जाओ कीड़ा जाओ। तो चला जाएगा, शायद कुछ ही इशू से मेरा लग रहा हैंग कर रहा और कीड़ा जान नहीं रहा है। तो आपका कोड हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम C++ के लिए भी चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हेलो, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। उसके बाद .cpp क्लिक करेंगे, फिर हैशटैग include iostream using name space std int main एंड तो सी आउट कर देंगे अपना हेलो वर्ल्ड। हेलो ऐसे नहीं, हमारा स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसके भी थ्रू हम कर सकते हैं रन कोड। तो हम रन कोड करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब मैं कोड रनर पर गया था तो यहाँ पर टर्मिनल क्लिक इसलिए किया था कि जो हमारा आउटपुट आए यहाँ टर्मिनल पर आए। अगर आपका टर्मिनल पर नहीं आ रहा होगा, फिर से थोड़ा वीडियो बैक करिए, देखिए मैं टर्मिनल पर कहाँ पर क्लिक किया था, तो इसलिए हमारा आउटपुट टर्मिनल पर आ जाए। तो हमारा हेलो वर्ड आ चुका होगा। एंड हम इस कुछ और चेक कर लेते हैं ENDL। तो यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट करेंगे तो हमारा आएगा। जैसे हम यहाँ पर सपोज कुछ भी
कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से करेंगे रन कोड। यहाँ पर ये एक्चुअली पता नहीं कीड़ा क्यों नहीं है, कीड़ा को चला जाना चाहिए था। जब आप रन कोड करेंगे तो ऑटोमेटिक कीड़ा चला जाएगा, और जब तक कीड़ा नहीं जाएगा तब तक कोड रन नहीं होगा। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो वहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड है, ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा, यहाँ सब कुछ प्रिंट हो चुका है। तो वेलकम टू योर विजुअल स्टूडियो कोड, आपका VS कोड सेटअप हो चुका है। एंड अगर कोई जावा के लिए भी इंस्टॉल किया है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका VS कोड सेटअप हो चुका है। अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं या कुछ भी आ रहा होगा तो वीडियो को पीछे करिए और अच्छे से देखिए। अगर फिर भी ना हो रहा होगा या कोई सिस्टम या कुछ ज़्यादा छेड़खानी की वजह से, तो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कंपाइलर होता है, वहाँ पर भी जाके अपना कोड रन कर सकते हैं। ऑनलाइन सी कंपाइलर, लेकिन हो जाना चाहिए। आप ट्राई करिएगा एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा कोड कर रहा है, रन हो जाएगा। हम जावा के लिए भी कर लेते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे तो मैं जावा के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। एंड प्रोग्राम फॉर जावा, मतलब जावा। तो मैं यहाँ अपने जावा के लिए भी चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना। कुछ ऐसे एक्सटेंशन होंगे ना जो आपको ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं जावा के लिए भी कर ले रहा हूँ। देखिए कुछ जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपको ज़्यादा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसलिए थोड़ा वीडियो छोटा होने के लिए मैं इसका यूज कर लिया हूँ। उसके बाद फिर करेंगे सी आउट। देखो ये शॉर्टकट था, शायद मेरा एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं हुआ होगा, तो मैं SOUT लिखता तो पूरी लाइन ऑटोमेटिक लिख उठती। तो मैं कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। उसके बाद हम कर ले रहे हैं यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है क्या, सिस्टम, एक मिनट। तो यहाँ सर एक मिनट। उसके बाद हम कुछ भी ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जाएंगे। देखो हमारा यहाँ पर कीड़ा हट चुका है। फिर इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर CLS कर लेते हैं, जिससे ये साफ़ हो जाएगा। हमारा टर्मिनल साफ़ हो चुका है। CLS या क्लियर टाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, फिर रन जावा पर जाएंगे। रन जावा कुछ टाइम ले रहा है, तो सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि बहुत लोड है मेरे सिस्टम पे। इस प्रकार देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों हाँ, आपने काफ़ी मेहनत की होगी अपने विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करने के लिए। अब आप कोडर बन चुके हैं, आपका आधा काम ख़त्म हो चुका है। आप HTML, CSS, जावा की सब कोड आसानी से रन होगा। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर ले रहा हूँ, जैसे HTML। तो यहाँ पर HTML का लोगो बन चुका होगा। इसी प्रकार आपका सारा कोड काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ इशू की वजह से आपका कोड रन नहीं हो रहा होगा तो मैं यहाँ पर क्रोम पर आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, ऑनलाइन सी कंपाइलर पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं printf हेलो पेंटा, यहाँ पर करेंगे रन। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप हो चुका है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।